मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं सर्वभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और कल जो हमने चर्चा की थी वो इस पॉइंट पर थी कि इंद्रियों के भी जिसे अपन कह रहे हैं कि तत्वार सूत्र ग्रंथ में जो मति ज्ञान की उत्पत्ति है, वह मति ज्ञान की उत्पत्ति कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से की गई। 3 कॉमन बातें बताई जाती हैं मति ज्ञान की उत्पत्ति में, जिसे हमने कल लिया था कि मति ज्ञान को संयोग से उत्पन्न भी कह सकते हैं, मति ज्ञान को इंद्रिय मन से भी उत्पन्न कह सकते हैं, और मति ज्ञान को मति ज्ञानावरण के क्षोभसम से भी। 3 निमित्त की अपेक्षा कथन, और साथ ही साथ एक उपादान की अपेक्षा कथन, जिसे हम कहते हैं ज्ञान ज्ञान से होता है, बहिरंग कारणों से नहीं। ये उपादान की अपेक्षा कथन, मतलब इस तरीके से कल हमने मति ज्ञान को समझा था। और उसके बाद में जो इंद्रिय शब्द का अर्थ है, उस इंद्रिय शब्द के अर्थ को भी हमने थोड़ा विचारने की कोशिश की थी। इंद्रिय मतलब क्या है, बराबर। और इंद्रिय मतलब क्या है, इसके लिए एक सुंदर स्लाइड जिसमें 3-4 प्रकार से इंद्रियों के अर्थ बताए थे, उस पर हमें थोड़ी चर्चा करना अपेक्षित है। देखिए, इसकी चर्चा अपन ने की थी शुरू। इंद्रिय मतलब क्या, तो इंद्रिय मतलब क्या, तो इसका बहुत सुंदर यहाँ पे अर्थ किया था कि इंद्र अर्थात आत्मा। इंद्र अर्थात क्या है, आत्मा। अब समझना, अपने जिन चिन्हों के द्वारा वह पदार्थों को जानता है उसे इंद्रियां कहते हैं। कल हमने लास्ट क्लास में थोड़ा ये भी समझा था कि इंद्रियों की जो सत्ता है वह जीव के ज्ञान के डेवलपमेंट को बताती है, कि कोई जीव ज्ञान के क्षेत्र में कितना डेवलप हुआ है, ये इंद्रियों के माध्यम से आप जान सकते हैं। पॉइंट समझ में आया। ज्ञान से क्या होता है, डेवलपमेंट इंद्रियों के द्वारा। जैसे आप सिंपल है, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर होता है, सेकंड ग्रेड ऑफिसर होता है, थर्ड ग्रेड ऑफिसर होते हैं, बराबर पट्टा वाले होते हैं। तो ये ग्रेड क्या है, जो पद उस ऑफिसर्स को मिल रहा था उसके हिसाब से उसकी पे स्केल, उसकी रेपुटेशन डिसाइड की जाती है। सेम यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इंद्रियों के माध्यम से जीव का स्टेटस डिसाइड किया जाता है। स्टेटस मतलब कौन सा, स्टेटस मतलब एक्चुअली ये जीव कौन से लेवल पर आ गया है, डेवलपमेंट की प्रोसेस में कहां तक पहुंचा है। तो जगत में हम लोगों को अपने स्टेटस की बहुत चिंता होती है ना, लेकिन कुदरत ने तो हमारा सबका स्टेटस एक जैसा बनाया। हम सब संगनी पंचेंद्रिय जीव हैं कि नहीं है, बोलो। सब संगनी पंचेंद्रिय जीव है, तो सबका स्टेटस एक जैसा हो। अब उसमें हम अंतर करें, कुदरत ने तो हमें, अब भले कोई, यहाँ तक शास्त्रकार कहते हैं, बालबोध में भी आपने पढ़ा हो ना, कोई बहरा हो, कोई अंधा हो तो कितने इंद्रिय वाला, अगर बहरा हो अंधा हो तो भी हमारे शास्त्रों में उसे पंचेंद्रिय ही कहा जाता है। यानी स्टेटस डेवलपमेंट के लेवल पर हम सारे मनुष्य बराबर हैं। और अगर डेवलपमेंट के लेवल पर अगर हम सारे मनुष्य बराबर हैं, तो फिर हम ये भेद क्यों करते हैं कि इसके पास 2 गाड़ी है तो ये अच्छा है, इसके पास 4 BHK का बंगला है तो ये आगे है, इसकी 5 लाख कमाई है तो ये अच्छा है, इसकी 15,000 है तो डाउन है। ये सारी की सारी उपाधियां मोह का स्टेटस बताती। ज्ञान का स्टेटस वाला जीव तो ये कहता है कि जो भी संगनी पंचेंद्रिय है वो सब समान है। इसीलिए इंद्रियों को समझना जरूरी है, क्योंकि इंद्रियां जीव का डेवलपमेंट का करंट स्टेटस है। अब देखो, इंद्रियों से क्या बेनिफिट हुआ, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। टोडरमल जी साहब से पूछा किसी ने कि भाई हमारा तो क्षोभसम कम है, हमारा क्षोभसम कम है इसलिए हम आत्मा को नहीं समझ पाते। तो टोडरमल जी साहब ने 2 टूक बात की उससे। कौन सी,
कि क्षोभसम कम की शिकायत तो असंगनी करे। कौन करे? असंगी जीव। जो भी सैनी पंचेंद्रिय है उसको आत्मा समझने के लायक क्षोभसम होता ही होता है। पॉइंट समझ में आया? जो भी एक छोटा सा बालक हो ना, वो छोटा सा बालक भी हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ में अपनी माँ को समझ लेता है। पर इतना इतना समझना आत्मा को समझने के लिए, जितना क्षोभसम अपनी भीड़ में से अपनी माँ को समझने के लिए चाहिए, उतना ही क्षोभसम आत्मा को समझने के लिए चाहिए। क्या बोला? आप कोई भी क्षोभसम की वो मत करना, पंडित जी आपके जैसा क्षोभसम होता तो, अरे मेरे जैसा क्षोभसम क्या, मेरे से 10 गुना अधिक क्षोभसम भी हो तो भी रखड़ते फिरोगे, और मेरे से 1000 गुना कम क्षोभसम भी हो ना तो भी आत्मा की रुचि होगी तो मोक्ष को पा जाओगे। इसलिए प्रश्न क्षोभसम का नहीं। इसलिए मैंने कहा क्षोभसम का प्रश्न कौन करे? असंग। वो सैनी पंचेंद्रीय जीव जो एक एक दिन का बच्चा हो, 2 दिन का बच्चा हो, वो जो 1-2 दिन का बच्चा लाखों हजारों की भीड़ में अपनी माँ को पकड़ लेता है, उतनी जितना क्षोभसम भीड़ में से माँ को पकड़ने के लिए चाहिए, उतना ही क्षोभसम इस आत्मा को पकड़ने के लिए चाहिए, और कुछ बात नहीं। सिंपल सी बात है। क्या मैं तो इंद्रिय मतलब क्या? बोले इंद्रिय मतलब, इंद्र मतलब आत्मा, और इंद्रियों के माध्यम से क्या किया जाता है? आत्मा अपने जिन चिन्हों के द्वारा, किसके द्वारा? पर्टिकुलर चिन्हों के द्वारा वह पदार्थों को जानता है। देखो चिन्ह समझ में आए ना, शरीर आदि के चिन्ह होते हैं, ये तो द्रव्येंद्रिय है। एक्चुअल में जैसी द्रव्येंद्रिय व्यक्त होती है, अंदर में ऐसे भावेंद्रिय का विकास भी होता है। और जैसे आप समझो आंख, आंख ये हुई आंख, बराबर, तो आंख के द्वारा आपकी एक द्रव्येंद्रिय प्रकट हुई। अब जैसे द्रव्येंद्रिय प्रकट होती है, इसके साथ साथ भावेंद्रिय का भी क्षोभसम व्यक्त होता है। तो ये अकेले शरीर के चिन्ह को आत्मा नहीं कह रहे, वो शरीर का चिन्ह तो बाहरी है। शरीर के चिन्ह को अगर आत्मा कहें तो आजकल जो रोबोट की आंखें बना देते हैं, वो भी द्रव्येंद्रिय के जैसा काम करती है ना, तो उनको भी पंचेंद्रिय बोल दो, चौहेंद्रिय बोल। बोले नहीं, उतने लेवल का ज्ञान भी व्यक्त होना चाहिए, बराबर। तो आत्मा अपने जिन चिन्हों के द्वारा, मतलब शरीर के बाहरी चिन्हों के द्वारा वो द्रव्येंद्रिय हुए, और उसके अनुसार भावेंद्रिय का भी होते हैं। जैसा द्रव्येंद्रिय का क्षोभसम होता है, वैसे भावेंद्रिय का भी क्षोभसम होता है। तो पदार्थों को जानता है, उसे क्या कहते हैं? इंद्रियां कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो एक अर्थ क्या हुआ? आत्मा जिन चिन्हों के द्वारा पदार्थ को जानता है, एक इंद्रिय। दूसरे इंद्र का क्या मतलब लिया? दूसरा, आत्मा जिन चिन्हों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है, कि कुछ ऐसे चिन्ह, ये एक इंद्रिय जीव है और ये द्विइंद्रिय जीव है, इसका भेद करना कितना जरूरी है। आप समझो कि आप गेहूं भी खा रहे हो, वो भी किसी का शरीर है, और मीट मटन खा रहे हो, वो भी किसी का शरीर। ओहो, अब लेकिन एक को खाने को पाप नहीं कहा, और एक को इतना बड़ा पाप कहा कि जिसका विचार भी करो तो हमारी मतलब इंद्रिय काम करना बंद कर देती। क्यों हुआ ऐसा? कोई अधर्मी नास्तिक ऐसा प्रश्न कर सकता है ना, गेहूं भी तो शरीर है, और वो जो जो खाया है, जो मांस आदि, वो भी किसी का शरीर था। बोले नहीं, शास्त्र ने इंद्रियों के विकास से बताया है कि एक इंद्रिय के शरीर को मांस नहीं कहते, और द्विइंद्रिय से आगे बढ़कर जो भी शरीर होता है उस शरीर को मांस कहते हैं। अंतर ख्याल में आ रहा कि नहीं है ना? देखो अंतर समझना बड़ी गहरी बात है। इंद्रिया मेरी नहीं है, इंद्रिया मेरी नहीं है, तो हम सुनते हैं, लेकिन उस इंद्रियों के माध्यम से भी लौकिक का विवेक निर्धारित होता है। अगर सब इंद्रियों को एक जैसा कह दिया जाए तो बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी। अंदाजा भी है आपको? ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सेम बात मेरे एक मित्र से हुई थी। बोले आपके यहाँ तो फिर सब पेड़ में भी जीव है, मुसलमान वगैरह होते हैं ना जो मांस खाने वाले होते हैं, वो तो ऐसे तर्क बहुत खोजते हैं। जाकिर नायक जैसे लोग हो ना, वो तो ऐसे तर्क बहुत खोजते हैं और कहते साहब जैनों के यहाँ पे तो पेड़ पौधों में भी जीव बताए हैं, तो जीव बताए तो उसका भी शरीर है,
तो वैसे बकरे का भी जीव भी शरीर है, तो वो एक तरफ गेहूं खा लेते हैं, तो बकरे क्यों नहीं खाते? कितना कुतर्क। आप इसका अंतर कैसे देंगे, इसका उत्तर कैसे देंगे? आप इसका उत्तर इस बात से देंगे कि भाई गेहूं का जीव वो अलग है, लेकिन गेहूं का शरीर मांस नहीं है, वो शरीर वनस्पति काय नहीं, वो आहार वर्गणा मात्र है, इसीलिए वो हमें ग्राह्य है। पानी का शरीर और पानी का जीव, पानी का शरीर मांस नहीं है, जल कायिक जीव अलग है और जल काय शरीर अलग है। जल काय शरीर मांस नहीं होता, जल कायिक जीव होता है। लेकिन द्विइंद्रिय से आगे जो भी जीव होते हैं उनका शरीर मांस कहलाता है। क्या कहलाता है? मांस कहलाता है। इसीलिए आपके भोजन में अगर कोई भी तरीके से द्विइंद्रिय से अधिक जीवों का घात हो रहा है तो अल्प स्वल्प रूप में आपको मांस भक्षण का दोष लग रहा है। देखो, विचार करके देखना, मैं बड़ी गहराई से बात कर थोड़े, हालांकि बहुत चरणानुयोग की चर्चा करने का भी अभिप्राय नहीं है, लेकिन कितनी सावधानी हमें जरूरी है। अभी लॉकडाउन के दरमियान मैंने घर गृहस्थी के कामों को थोड़े नजदीक से देखा, आप लोग भी देखते होंगे बहुत। मतलब मैं बार बार हतप्रभ होता हूँ कि माताओं बहनों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि जब आप घर के काम इतने देख देख कर करते हो, सब्जी देख देख कर बना रहे हो, गेहूं देख देख कर बना रहे हो, चावल देख देख कर कर रहे हो, तो भी उसमें जीव हो जाते हैं। वो द्विइंद्रिय से ज्यादा के जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, कितने कितने प्रकार के जीव है, इतने इतने प्रकार के जीव आप होते हैं। और वो अगर आप देख देख कर कर रहे हो तो भी वो भोजन में आ जाते हैं, तो बाहर बनाने वाले को किसको पड़ी है कि वो आपके अहिंसा धर्म को देखे। अभी बहुत सारे लोग लॉकडाउन में इस बात के लिए रो रहे हैं, अरे रे लॉकडाउन कोरोना के कारण, देखो गजब है, क्या कह रहे हैं, कोरोना के कारण बाहर नहीं खा पा रहे। ये भव्य, अगर ऐसा आत्मा के बल से, धर्म के बल से बोला होता तो ना जाने कितने पापों से बच गए होते। अब सोचो, आप जब इतना विचार विचार के काम करते हो तो भी उसमें जीव हो जाते हैं, और वो 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है, छोटे छोटे जीव हैं भले ही, लेकिन वो सब त्रस हैं, और उनका शरीर आपके भोजन में मिलता है, और भोजन में मिलता है तो मांस हुआ कि नहीं हुआ, और मांस भक्षण का दोष हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए कहता हूं भैया, ये लोग कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, संयम पालन करना बड़ी बात, भैया देखो, बात बड़ी हो या छोटी बात वो नहीं है, बात ये है कि इसका दोष कितना बड़ा है, दोष कितना बड़ा है। आप इसीलिए इस चीज को थोड़ा विचार करो। तो ये जो डेवलपमेंट से आप समझ पाए कौन सी बात, कि देखो एक इंद्रिय का शरीर है, ये 2 इंद्रिय, तो कहते हैं वो एक इंद्रिय आदि के माध्यम से मात्र शरीर को नहीं समझा, एक इंद्रिय आदि के माध्यम से उस जीव के अस्तित्व को भी समझा। वो इंद्रियां बता रही, ये परिभाषा आपने कभी नहीं पढ़ी होगी इंद्रिय की, ये जो 3-4 परिभाषा यहाँ बताई जा रही हैं, ये आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि ये सर्वार्थ सिद्धि में दी गई है, राजवार्तिक में दी गई है। हमने तो बाल बोध में जो पढ़ी है कि शरीर के जिन चिन्हों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है उसे इंद्रिया कहते हैं, हमने केवल एक ही परिभाषा पढ़ी है इसमें। यहाँ पर 3 परिभाषा 4 परिभाषा बता रहे हैं, और चारों परिभाषा आचार्यों ने बताई राजवार्तिक और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, बराबर। तो आत्मा इंद्र का अर्थ क्या होता है, आत्मा, तो जिन चिन्हों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है, अस्तित्व जाना जाता है मतलब कि ये आत्मा कौन सी दशा में है, उसे एक इंद्रिय कहेंगे कि द्विइंद्रिय कहेंगे, त्रस कहेंगे कि विकलेंद्रिय कहेंगे कि असंगनी कहेंगे कि संगनी कहेंगे, और सबकी अपनी अपनी भूमिका है। और देखो हिंसा में भी अंतर बताया है कि आत्मा का अस्तित्व है, शरीर यद्यपि शरीर आत्मा से भिन्न है, लेकिन चरणान योग में सर्वथा भिन्न नहीं कहा जाता, ध्यान रखना, क्योंकि आपके शरीर के द्वारा जो पाप होते हैं वो न्यूनाधिक रूप में आपके हिस्से में भी आते हैं, और आप दूसरे के शरीर का जो घात करते हो वो भी उसकी आत्मा के प्राण पीड़ित करने के कारण वो भी उसमें कहे जाते हैं। यानी देखो, एक इंद्रिय जीव के घात में कम हिंसा का दोष लगता है, द्विइंद्रिय जीवों के घात में उससे अधिक हिंसा का दोष लगता है, अनंत गुना। द्विइंद्रिय से बढ़कर 3 इंद्रिय हो तो उससे अनंत गुना, 4 इंद्रिय बढ़े तो उससे अनंत गुना, 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगनी का घात किया तो उससे अनंत गुना,
पंचेंद्रिय असंगनी से ज्यादा पंचेंद्रिय संगनी का घात किया तो उससे अनंत गुना, संगनी पंचेंद्रिय में भी जैनी का घात किया तो अनंत गुना, उसमें भी अपने परिवार वाले का घात किया तो और अनंत गुना, और उन सबसे भी बड़ा पाप जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया, कौन सा, समझ गए ना, कि आत्मघात का पाप। तो ये जो कुछ भी डेवलपमेंट बताया ये सब इंद्रियों के सापेक्ष है कि एक इंद्रिय की हिंसा से कई गुना अधिक द्विंद्रिय अधिक से लेकर अपघात तक का पाप लगता है। तो ये आत्मा के स्टेज के हिसाब से बात कही जाती है, बराबर। तो इंद्रियों के ज्ञान से चरणान योग कंपलसरी पलता है। अगर इंद्रियों का ज्ञान आपको नहीं हो तो आप चरणान योग का एक कदम भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन चिन्हों के द्वारा किसको जाना जाता है, आत्मा के अस्तित्व को जाना जाता है। आप समझो, आज हम आपको समझा रहे हैं, कीड़ी मकोड़ी को नहीं समझा रहे हैं। देखो आपके ऊपर करुणा आती है तो आपको उपदेश देने का मन करता है, और कीड़ी मकोड़ी को करुणा आती है, उसके ऊपर करुणा आती है तो क्या करते कि बस उसको पानी में गिर रही तो पानी से उठा लिया, पैरों की तले। ये दोनों के बीच अंतर क्यों आ रहा है, दोनों आत्माएं हैं। चींटी को क्यों नहीं नमोकार मंत्र सुनाते, अथवा बच्चे थे तो मन में संस्कार पड़ा था कि चींटी को भी नमोकार मंत्र सुना देना चाहिए। भगवान जाने क्या असर पड़ता है क्या नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी तो कर्णेंद्रिय है ही नहीं। अब नमोकार मंत्र सुनाओ तो क्या फर्क पड़ने जा रहा है, लेकिन तो भी बचपन के संस्कार रहते हैं, चींटी मरे तो नमोकार मंत्र सुना दो, ये मरे तो वो कर दो। एक्चुअली वो उसके ऊपर उपाय नहीं है, उसके ऊपर करुणा आए तो उसके ऊपर करुणा करने पर उसकी रक्षा जैसे हो वो उपाय का भाव आता है। और आप लोगों के ऊपर करुणा आती है तो जिनवाणी सुनाने का भाव आता है। क्यों? क्योंकि वो तीन इंद्रिय असंगनीय समझ नहीं सकती है, और आप सेनी पंचेंद्रिय हो, समझ सकते हो। तो ये विकास किससे हुआ, ये विकास इंद्रियों के माध्यम से हुआ है। और आप, बड़ी गजब बात कह रहा हूं, आप उस डेवलपमेंट की प्रोसेस के पीक पर हो। क्या बोला, ये खतरनाक बात। चकडोल होती ना, चकडोल बड़ी वाली चकडोल, उसमें नीचे सबसे नीचे होते, जब अपन नीचे रहते हैं तब अपने मन में क्या आता है कि जैसे करके वो ऊपर पहुंच जाए। ऐसे ऐसे बड़ी 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 चकडोल होती है ना, बड़ी चकडोल जितनी बड़ी होती है उसमें नीचे रहते हैं, फिर उसके बाद में वो चकडोल झूला होता है, ऊपर 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 जाता रहता है। ऊपर जाने के बाद एक स्टेज क्या हो जाती है, पीक पर। अब पीक पर जब हम पहुंचते थे, छोटे में जब हम थे ना, तो मन में ये बहुत आता था कि पीक पर ही रहे, लेकिन हम भूल जाते थे कि हम किस में बैठे हैं, चकडोल में बैठे हैं। तो जो पीक पर बैठा है वो नीचे आएगा। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, आप गंभीरता समझना। राइट नाउ, आज के समय आप अपने डेवलपमेंट के पीक पर हो। कहां पर हो, डेवलपमेंट के पीक पर। उसके बाद बढ़ते नहीं है, उसके बाद पतन को पाते। सारे मनोवैज्ञानिक कह रहे ना, अभी कोरोना पीक पर नहीं पहुंचा, पीक पर पहुंच जाएगा फिर डाउन होना चालू हो जाएगा। तो अभी पीक ही नहीं पता चली, 40,000 तो हो गए, पता नहीं चला अभी पीक, पता नहीं कितने में पीक आएगा उसका। तो आपका भी पीक अभी है, और अभी अगर आप चुक गए तो तय तय चय थावर्तन धरे और यो परिवर्तन पूरे करे। मतलब आज जो इंद्रियों के माध्यम से आपका विकास हो रहा है वो आज पीक पर, संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय, ये पीक कहलाता है। अब अगर ये भी आपने काम नहीं किया तो आप कहां जाओगे, आप असंगनी में जाओगे, चौ इंद्री, तीन इंद्री, द्वि इंद्री, एक इंद्री आदि करके डाउन हो जाओ। समझे कि नहीं समझे, ख्याल में आया। इसीलिए इस चीज को गंभीरता से समझिए कि इंद्रियां मात्र शरीर का ही विकास नहीं बताती, ये आत्म कल्याण के अवसर को भी बताती हैं। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, ये इंद्रियां मात्र शरीर के विकास को नहीं बताती, इनके द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है। ये आत्म कल्याण के विकास को भी बताती हैं। अब देखो तीसरे नंबर की क्या कहते हैं, इंद्रिय का एक तीसरा अर्थ होता है जो कहते हैं जो इंद्र की तरह अपना कार्य करने में स्वयं समर्थ हो। किसके जैसे, किसके जैसे, इंद्र के जैसे। आप, मैंने कल भी कहा था कि आपके अंदर में कितना इंद्रपना है, आप अपना काम करने में स्वयं स्वतंत्र हो। आप विचार करके देखो, विचार करके देखो कि आज आपकी आंख है ना, देख रही है स्वयं, बिना किसी उपाय के वो देख रही। अगर ये आंख इंद्रियों का विकास ना हो तो लाखों उपाय करने के बावजूद भी आप देखने की क्षमता वाले नहीं हो सकते। बोलो
स्वतंत्र है कि नहीं? आज वैज्ञानिक इतना उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना साइंस की भाषा में, शायद विनोद भाई होंगे तो वो जान रहे होंगे, इतना सब कुछ होने पर भी वो रेटिना कॉर्निया के लिए मनुष्य के ऊपर डिपेंड है? वो नेत्रदान होते ना, नेत्रदान, कहाँ गए विनोद भाई? दिख रहे हैं ना? नहीं दिख रहे, चलो आज बिजी होंगे। है नेत्रदान में क्या करते हैं? इतना डेवलपमेंट कर लिया, इतनी बड़ी बड़ी लैब बना ली, लेकिन आज तक वो कॉर्निया नहीं बना पाए। इसीलिए कहते भैया मरने के पहले नेत्रदान करके चले जाओ। क्यों साहब? कि जो कॉर्निया, द्रव्येंद्रिय की बात करो, जो कॉर्निया स्वतंत्रता से देखने में समर्थ है, उसकी प्रभुता है। आप वैसी देखने की शक्ति हजारों एक्सटर्नल उपायों के द्वारा भी नहीं कर सकते। मुझे सच में बड़ा हंसी आती है इस बात पर कि हम एक तरफ बड़े वैज्ञानिक होने का दम्भ भरते हैं, हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया, इतना डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन विचार तो करो, अंधे को आंख नहीं दे सकते आप, आर्टिफिशियल आंख नहीं बना सकते, आर्टिफिशियल खून नहीं बना सकते, आर्टिफिशियल किडनी लीवर वगैरह नहीं बना सकते। क्या कह रहा है? कितना विकास हुआ, हजारों, कितना खर्चा हो गया, 2000 साल तो हो गए मेडिकल साइंस को विकसित होते होते, करोड़ों करोड़ों रुपए की लैब है, बना लो ना भैया, इतने बड़े बड़े नहीं 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 साहब, वो हम कैसे बना सकते? मतलब ये इंद्रियां कितनी प्रभु हैं कि अपने आप होती हैं, अपने आप बढ़ती हैं, अपने आप बनती हैं। ओ हो, तुम लाखों उपायों के द्वारा उनका अल्टरनेट नहीं खोज सकते। इसीलिए कहता हूं भैया, जगत में जो चल रहा है वो ऑटोमेटिक ही चल रहा है, और ऑटोमेटिक चल रहा है तो तुम ऑटोमेटिक चलने दो ना, इंटरफेयर कर करके अपना क्यों भाव बिगाड़ते हो? आंख अब बन गई है तो चलेगी भी आंख, शरीर बन गया है तो वो चलेगा भी। तुम कर्ता मत बनो, तुमने इसे बनाया नहीं है तो तुम इसे चला भी नहीं सकते हो। लेकिन ये जीव कितना अहंकारी है कि मूल स्वरूप को जाने बिना भी मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, इसका कितना अहंकार भरता है, इसका क्या करें? ख्याल में आया? तो इंद्र मतलब क्या बोला? इंद्री को क्या बोला है? इंद्र मतलब आंख इंद्र की तरह अपना काम करने में स्वयं समर्थ है। ये आंख को देखने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद देखती है। कान को सुनने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद सुनते हैं। त्वचा को ये छूने के लिए किसी एक्सटर्नल सेंस की जरूरत है, खुद छूती है। नाक खुद ब खुद सूंघती है, स्वयं अपना काम कर रही थी। इंद्रिय की तीसरे नंबर की व्याख्या, जो इंद्र की तरह अपना कार्य करने में स्वयं समर्थ हो। तीन हो गई। अब देखो इंद्र, अब इंद्र का एक अर्थ क्या होता है? नाम कर्म। इंद्र का एक अर्थ क्या होता है? नाम कर्म। देखो इंद्र के तीन अर्थ बता दिए। पहली दो परिभाषाओं में इंद्र का मतलब किया आत्मा, तीसरी परिभाषाओं में इंद्र का मतलब किया इंद्र जिसे हम इंद्र कहते हैं, और चौथी परिभाषाओं में इंद्र का मतलब किया नाम कर्म। तो नाम कर्म के, नाम कर्म उसके द्वारा जो रची जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। किसके द्वारा रची जाए? नाम कर्म के द्वारा रची जाए। ये जो 5 इंद्रिय हैं, इसकी रचना किसने की? बोले नाम कर्म के माध्यम से हुई है। आपके नाम कर्म का जैसा क्षोभसम था, उदय था, वैसी रचना हो गई, शरीर बन गया। अब बन गया तो बन, गोरा क्यों हूं, काला क्यों हूं, लंबा क्यों हूं, छोटा क्यों हूं? ये क्यों विचार करते हो भाई साहब? क्यों विचार करते हो? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने सब जो जो मेरे क्लास में आते हैं कि हम 6 चीजों से बहुत परेशान रहते हैं। कौन कौन सी 6 चीजें? कौन कौन सी 6 चीजें? क्लास वालों को तो पता होगी कि 6 चीजें कौन कौन सी हैं। गोरा काला, बराबर, लंबा छोटा, दुबला मोटा। ये 6 चीजों के हम बहुत परेशान, और पूरी जिंदगी हम इन 6 चीजों के लिए फाइट करते रहते हैं। कोई काला हो तो फेयर एंड लवली लगा लगा के गोरा होने का प्रयास करता है, कोई छोटा हो तो लंबा होने का प्रयास करता है, और कोई मोटा हो तो दुबला होने का, और दुबला हो तो मोटा होने का प्रयास करता है। पूरी जिंदगी हमारी इनकी अथड़ामन में निकल जाती है, और कोई कष्ट ही नहीं है। खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, आराम करने को मिल रहा है, लेकिन वजन उतरतो જ નથી। આમ ચહેરો આમ થઈ જાય, પેલો તેમ થઈ જાય, આમ છે તેમ છે। અરે ભાઈ, આ બધું નામ કર્મની રચના છે। કોની રચના છે?
शास्त्र में नामकर्म को किसकी उपमा दी जाती है? चित्रकार की उपमा दी जाती है। वो चित्रकार रंग भरता जाता है, तुम्हारा शरीर वैसा बनता जाता है। क्यों अहम करते हो? बनाने, अब चित्रकार जैसा बना रहा है सो बन रहा है, तुम विकल्प क्यों करते हो? और इससे तुम्हारा सम्यक दर्शन अटक रहा है क्या? सोचो तो जरा। काले 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 को सम्यक दर्शन नहीं होगा क्या? मोटे लोगों को सम्यक दर्शन नहीं होगा क्या? छोटे लोगों को सम्यक दर्शन नहीं होगा क्या? सबको हो रहा है। मतलब तुमने अभी तक जीवन में अपना मेन गोल समझा ही नहीं। जिस दिन तुम मेन गोल समझ जाओगे ना, तब आपको दुबले पतले लंबे काले छोटे मोटे की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तब आप एक्चुअल प्रॉब्लम और एक्चुअल समाधान करने की कोशिश करोगे। समझ में आया? इसीलिए नामकर्म के तीसरी इंद्रिय की तीन परिभाषा कौन? तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की परिभाषा क्या हुई? कि जो क्या करती है, जो नाम इंद्रिय इंद्र मतलब नाम कर्म, और उस नाम कर्म से जो रची जाए वो कहलाती है इंद्रियां। ठीक है, तो चार परिभाषा है, बोलो। पहले नंबर की परिभाषा, जो आत्मा का ज्ञान कराए। एक, जो आत्मा, जो चिन्ह आत्मा को ज्ञान कराने में निमित्त बनते हैं। दूसरे नंबर, आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान जिन चिन्हों के द्वारा होता है। ये दो इंद्र का मतलब क्या लेना यहाँ पर? आत्मा। अब तीसरे नंबर, इंद्र मतलब कौन सा वाला इंद्र? ऊपर वाला। ऊपर वाला इंद्र मतलब, ऊपर वाला इंद्र मतलब जैसे इंद्र पावरफुल है, पंच कल्याण की एक एक विधियों की सुपर पावर किसके पास है? स्वधर्म इंद्र के पास। वैसे एक एक पदार्थ को जानने की सुपर पावर किसके पास है? बोले इंद्रियों के पास। ऑथेंटिकली ऑटोनोमस, पूरी की पूरी प्रभुता उसके पास है। तो ये इंद्रियां, यहाँ इंद्र का मतलब इंद्र लेना। और चौथे नंबर की परिभाषा में इंद्र की, इंद्रिय का मैं चौथे नंबर की परिभाषा में क्या अर्थ लिया? इंद्र मतलब नाम कर्म। तो जो नाम कर्म की रचना है वो इंद्रिय। ऐसे करके उस इंद्रियों को चार प्रकार से बताया। आपने कभी पहले सुने थे? हमने तो बालबोध की परिभाषा पढ़ी और हमें लगा कि लो हो गई इंद्रिय की बात पूरी। यहाँ चार चार बताई जा रही हैं शास्त्र। और आप राजवार्तिक वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको पता भी चलेगा कि हर चीज को कितने कितने डायमेंशन से बताया जाता है। क्लियर हुआ ना? देखो आगे की स्लाइड अपन पढ़ते। अब अगला प्रश्न, अब आप कहते हो कि इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से जो ज्ञान होता है वो मत इंद्रिय, महति ज्ञान कहलाता है। इंद्रिय मतलब तो पांच इंद्रियां। अभी अनिंद्रिय कहा जाता है, नौ इंद्रिय कहा जाता है, ऐसी भी एक बला है। कौन सी बला है? वह है मन नाम की चीज। तो इसे इसे अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब इंद्रिय नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा है यहाँ। अनिंद्रिय का मतलब है किंचित इंद्रिय। अनिंद्रिय का क्या मतलब है? किंचित इंद्रिय, ईसत इंद्रिय, नो इंद्रिय। ध्यान रखना, अन का मतलब निषेध अर्थ में भी होता है और अन का मतलब अल्प के अर्थ में भी होता है। आकार का देखो, अब आपको जब अपन कहते हैं ये हम बड़े अज्ञानी हैं, हम क्या बोलते हैं? एक तो क्या कहते हैं, जीव के विरुद्ध बोला जाता है अजीव। बराबर कि ये मोबाइल क्या है? देखो ऐसा है कि अपन समझते हैं कि मोबाइल क्या है? बोले मोबाइल अजीब है। एक तो हमने ये बोला, और दूसरे हम क्या है? हम मोबाइल के मामले में अज्ञानी हैं। हमने दो जगह शब्द क्या बोले? अजीब और अज्ञानी। लेकिन दोनों में बेसिकली डिफरेंट है कि जब हम अजीब बोल रहे हैं इसको, तो यहाँ जीव पने का 100% निषेध बता रहे हैं। ये 100% निषेध के लिए अजीब बोला। लेकिन जब हमने ये बोला कि हम अज्ञानी हैं, तो हम ज्ञान का 100% निषेध नहीं बता रहे, हम ज्ञान की अल्पता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अल्पता। तो अज्ञानी शब्द जब बोला जाता है तो ज्ञान का निषेध नहीं बताता, क्योंकि अज्ञान जो बिल्कुल ज्ञान रहित होता है उसे तो हम जड़ कहते हैं, अज्ञानी नहीं कहते। अल्प ज्ञान वाले को क्या बोलते हैं? अज्ञानी बोलते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ऐसे ही मन को अगर हमने अनिंद्रिय कहा, तो मन को अनिंद्रिय कहने का मतलब मन इंद्रिय नहीं है ऐसा नहीं। यहाँ अनिंद्रिय का मतलब मन को अल्प इंद्रिय वाला कहा, ईशत इंद्रिय कहा। बराबर, ईशत इंद्रिय कहा। क्यों कहा उसका कारण बताते हैं। देखो उसका कारण बताया कि बाकी इंद्रिय
का स्थान और विषय निश्चित है, दोनों जगह फिक्स है। कौन सी? स्थान भी निश्चित है और विषय भी निश्चित है। अभी आंख यहां से देखती है ना, तो वो हाथ से नहीं दिखेगी। आंख यहां से देखती तो आंख से ऐसा नहीं कहोगे कि भाई वो क्या कहते हैं स्क्रीन का टच स्क्रीन चालू हो जाए, कैमरा खराब हो तो टच स्क्रीन से काम हो जाए। तो ऐसे आंख के माध्यम से आंख खराब हो गई तो टच कर करके आप आंख के जैसा विषय नहीं कर सकते, क्योंकि वो देखने रूप ज्ञान तो चक्षु के माध्यम से ही होता है। बाकी जगह आप कल्पना कर सकते, तो समझ रहे ना। अब ब्रेल लिपि वाले भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते हो, लेकिन ब्रेल लिपि वाले भले दोनों सेम पढ़ लें, लेकिन उसके अक्षर वो हमारे अक्षर से अलग ही होते हैं। हाँ, लेकिन दोनों का वाच्य एक हो सकता है कि ब्रेल लिपि वाला भी पढ़कर जो हम पढ़ रहे हैं वही बता दे और हम लोग भी वही बता दे, लेकिन उसके पढ़ने का साधन और हमारे पढ़ने का साधन दोनों अलग है। क्योंकि चक्षु इंद्रिय का जो काम होता है वह चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ही होता है, स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से नहीं हो सकता। इसीलिए चक्षु इंद्रिय का स्थान भी निश्चित है और सब्जेक्ट भी निश्चित है, वो यहीं पर होती है, यहाँ नहीं होती। आप कभी कभी कल्पना करो कि आपकी दो आंखें यहाँ की बजाय दो पीछे और होती तो क्या होता। दो हाथ अगर मतलब आपको आपकी बॉडी, मैं कई बार छोटे में बहुत ऐसी कल्पना करता था, आप भी कभी फ्री हो और मजे लेना हो ना तो ऐसा विचार करना, अगर आपको आपकी बॉडी की डिजाइन करने का चांस मिले, क्या आपको आपकी बॉडी का डिजाइन करने का चांस मिले, तो आप कैसे डिजाइन करोगे? आंख को कहाँ रखोगे, हाथ को कहाँ रखोगे, पैर को कहाँ रखोगे? आप देखोगे ना तो आप लाख डिजाइन बना लोगे, तब आपको लास्ट में लगेगा नहीं भाई जे छे सारा मा साधु क्या बोला कि जो है वो सबसे बढ़िया है, इसीलिए आपको किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ ना? तो इसीलिए आपको समझना कि इंद्रियां भी जो हैं उनका विषय भी निश्चित है और सब्जेक्ट भी निश्चित है, वो प्लेस भी निश्चित है। ये किसी का प्रश्न आया क्या कि प्रश्न है क्या? तो अपन बाद में पूछ लेंगे, है ना। चलिए पूछ ले, किसी को है प्रश्न तो बोलिए, आप खुद अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, प्रश्न किया है तो अनम्यूट करके पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, भूल से हो गया होगा, नहीं तो बाद में मैसेज कर देना, नो प्रॉब्लम। हाँ देखो, इंद्रिय का स्थान और विषय निश्चित है कि वो जो काम करती है वही करती है, जिस जगह से करती है उस जगह से ही करती है, दूसरी जगह से वो काम नहीं करती। इसलिए आंख कान पर जब अपन पर्दा ऐसे कर लेते हैं तो हमारा सुनने का व्यवहार लगभग लगभग कम सा हो जाता है। आंख के ऊपर ऐसा कर लेते हैं तो देखने का व्यवहार कम हो जाता है, बराबर। कोई चीज अगर आपकी जीवा से टच किए बिना सीधी निडल के माध्यम से अंदर चली जाए तो आपको स्वाद नहीं आता है। ये सब निमित्त के एंगल से बता रहा हूँ, अभी उपादान यहाँ पे नहीं लाना, बराबर। तो इंद्रिय का स्थान और विषय निश्चित है, किंतु मन का स्थान और विषय निश्चित नहीं है। मन कहाँ है? बोले यहाँ तो कह रहे हैं कि अष्टदल कमल रूप, लेकिन एक्चुअल में उसका कोई स्थान फिक्स नहीं। सब विषय में, पांच इंद्रिय के विषयों में मन की अपनी गणित चलती। पांच इंद्रिय के विषय आपके सामने नीला पीला हरा खट्टा मीठा कड़वा कसायला लेकर जाती हैं और मन उसमें सिलेक्शन करने लग जाता है, राइट रॉन्ग अच्छा बुरा महंगा सस्ता फलाना फलाना फलाना, उल जाता है मन। और विषय भी निश्चित नहीं है, स्थान भी निश्चित नहीं है। आंख बंद कर दी तो दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन मन से दिखना बंद नहीं होगा, मन की आंखों से तो लगातार दिखता ही रहता है। बराबर समझ में आया? बोलो। जो आपको प्रिय हो उसकी नजर कभी आप उसकी क्या तस्वीर कभी अपने अंदर से हटती नहीं। जो शब्द अच्छा लग जाए है वो कभी गूंजता रहता है। ऐसे निंदा के शब्द होते, निंदा के शब्द तो एक बार किसी ने कहा हो लाइफ टाइम चलते रहते हैं। किसकी करामात है साहब? मन की करामात है। तो मन का स्थान भी निश्चित नहीं है और विषय भी निश्चित नहीं है। वो सब कुछ जान सकता है, उल्टा पुल्टा सब कुछ कर लेता है। इसीलिए आचार्यों ने इस मन को नियंत्रण करने की बात कही। हजारों साल से इस बात पर बड़े मंथन हो रहे,
कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, और साधना यही है। आप समझेंगे कि आपके बंधन का मूल कारण मन और मन में उत्पन्न वाले होने वाले मोह राग आदि भाव हैं। इस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए? देखो, एक बढ़िया दिनेश भाई ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि सबसे पहले एक कि भाई मन बहुत ज्यादा विचार करता है, तो मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? मानव स्वभाव है, इसको कैसे रोका जाए? तो समझना, पहले नंबर हमें हमारी फंक्शन मेन समझना पड़ेगा। मैंने उनको जो दृष्टांत दिया था वही आपको बोलता हूँ कि अगर किसी को क्रिकेट खेलना है तो सबसे पहले उसे ये नक्की करना पड़ेगा कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो मैं बॉलर बनूंगा कि बैट्समैन बनूंगा कि कीपर बनूंगा कि क्या बनूंगा। एक बार वो अपना रोल फिक्स कर ले तो उसके हिसाब से वो सोचता है और उसकी क्षमता व्यक्त होती है। अगर वो बॉलर ये नक्की कर लिया कि मुझे शुरुआत में बॉलिंग करनी है तो छक्का लगाने के बारे में नहीं सोचेगा, फिर वो ये सोचेगा कि कैसे विकेट लिया जाए। और अगर किसी ने ये नक्की कर लिया कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ, लास्ट आप जो नक्की करते हो अपना रोल नक्की करते हो ना, उसके हिसाब से आपके दिमाग में प्लानिंग चलती है। ओपनिंग करने वाला ये सोचता है कि मुझे शुरुआत में इनिंग बिल्ड करनी है और शॉट भी लेने हैं। मिडिल ऑर्डर वाला ये कहता है कि मुझे पारी को लंबा लेके जाना है। फिनिशिंग बैट्समैन ये सोचता है मुझे तो हिटिंग ही करनी है। जैसे ही वो नक्की करता है कि मैं ये हूं, उसके दिमाग में ऐसे विचार आने लगते हैं। कीपर को ध्यान इस पे नहीं जाता, कीपर का ध्यान इसमें ही जाता है कि मुझे रोकना कैसे है। तो जैसे ही आप अपना रोल नक्की करते हो, अपने आप उसके हिसाब से विचार आने लगते हैं। ये मन का काम। मन बेचारा कंफ्यूज इसीलिए है क्योंकि आज तक हमने उसको अपना रोल प्रॉपर दिया ही नहीं। उस मन में ये बात अगर हमने बैठा दी कि मैं आत्मा हूं और जानना देखना मेरा काम है और ज्ञाता दृष्टा रहने में मेरी भलाई है, राग द्वेष करने में मेरी भलाई नहीं, ये बात अगर उस मन के अंदर बैठ जाए, मतलब वो मन अपना रोल प्रॉपरली समझ जाए, तो खुद अपनी प्लानिंग ऐसे करने लगेगा कि कैसे मैं मैक्सिमम टाइम ज्ञाता दृष्टा रह सकूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। बोले हमने तो सब बचपन से सुना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बोले तुमने सुना है, गुना नहीं। सुना है केवल कि मैं आत्मा हूं, लेकिन कभी माना है आत्मा अपने आप को? अगर आत्मा मानते होते तो ज्ञाता दृष्टा रहने में हित मानते। तब आप प्लानिंग ये करते कि कैसे मैं ज्ञाता दृष्टा मैक्सिमम टाइम पर रहूं। तो कहते अरे अगर मैं राग टीवी देखूंगा तो ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाऊंगा, प्रवचन सुनूंगा तो ज्ञाता, तो आप प्रवचन सुनने जाते। गुस्सा करूंगा तो ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाओगे, इसलिए क्षमता में रहते। विषय भोगों में जाऊंगा तो ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए समाधि में रहते, सरलता में रहते। एक बार मन को ये नक्की करवा दो कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, वो खुद अपनी प्लानिंग कर लेगा। लेकिन ये मन आज तक कंफ्यूज ही है, उसे अपना कैरेक्टर ही पता नहीं है, इसीलिए कभी ओपनिंग बैट्समैन बन जाता है तो कभी ओपनिंग बॉलर, कभी कीपर, कभी कैचर, कभी फील्डर, घूमता रहता है। बराबर, इसीलिए मन की समस्या है। तो आपको क्या निर्णय कर रहा है? गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव